बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, ये शर्जील खान टीम में क्या शामिल हुआ है, नए नए मंसूबे बन रहे हैं, नए नए प्लान्स बन रहे हैं। शर्जील खान इस वक्त हर जगह पे डिस्कस हो रहा है और शर्जील खान के बारे में अब नया मंसूबा बनाया जा रहा है। नया मंसूबा सामने आ गया है कि शर्जील खान को टीम से बाहर करने के बारे में सोचा जा रहा है। किस तरह से उनको बाहर किया जाएगा टीम से और किस तरह से जो शर्जील खान के खिलाफ एक लॉबी विद इन द टीम मैनेजमेंट काम कर रही है, वो क्या प्लान कर रही है, इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। दूसरी जानिब शर्जील खान ने भी अपने नक्कादों को, जो उनको मोटा कह रहे हैं, उनको भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। क्या जबरदस्त किस्म की कामयाबी शर्जील खान ने हासिल की है और क्या करने जा रहे हैं वो, इस पे भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि शुएब अख्तर ने अचानक बाबर आजम से कप्तानी जो है, बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने का मशवरा दे दिया है। इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों वो चाह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी छोड़ दें, इस पे भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ऊपर भी सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। क्या आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा, और अगर होगा तो क्या इंडिया में ही होगा, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं। तफसील से बात करेंगे इन तमाम मौज़ूआत पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। पहले तो जनाब वो कहते हैं ना, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, कि पहले तो इतनी मन्नतों मुरादों के बाद क्रिकेट फैंस को शर्जील खान की वापसी देखने को मिली। और अब जब से वो सिलेक्ट हुए हैं हर रोज नई खबर आ रही है। कभी बाबर आजम के नाराज होने की खबर आ रही है, कभी मिसबा हेड कोच जो मिसबा हैं उनके नाराज होने की खबर आ रही है। और बुनियादी वजह यही बन रही है कि टीम मैनेजमेंट अभी भी शर्जील खान को लेने के लिए तैयार नहीं थी। जिस तरह से पिछली बार जब टीम अनाउंस हुई थी तो उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि मोहम्मद वसीम जो है वो टीम में मिसबा इसको शर्जील को शामिल करना चाहते, लेकिन मिसबा और बाबर आजम तैयार नहीं थे। अब फिर ये इस बात सामने आई है कि मिसबा और बाबर आजम दरअसल शर्जील खान के हवाले से खासे नाराज हैं और उनका यह कहना है कि शर्जील खान की फिटनेस ऐसी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम उनको टीम में शामिल करें। शर्जील खान को फिटनेस के लिए जो टास्क दिया गया था वो भी शर्जील खान ने पूरा नहीं किया और उनको अपना वजन कम करने की जरा बराबर भी फिक्र नहीं है। इसलिए बार बार जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से यही बात आती रही, जब भी नई टीम अनाउंस हुई यही आती रही कि शर्जील खान की फिटनेस का वो लेवल नहीं है, शर्जील खान की फिटनेस का वो लेवल नहीं है। जबकि दूसरी जानिब कुछ खिलाड़ी ऐसे थे कि जिनकी फिटनेस को इतनी आइडियल नहीं होती थी लेकिन उनको टीम में शामिल किया जाता था, जैसे यासिर शाह। उनकी भी फिटनेस को बहुत ज्यादा आइडियल नहीं है लेकिन वो टेस्ट मैचेस खेलते थे और पूरी पूरी सीरीज खेलते थे और 40-40 ओवर करवाते थे उसी फिटनेस के साथ, लेकिन फिटनेस टेस्ट में वो भी अक्सर फेल हो जाया करते थे। तो ये बात थी कि पिक एंड चूज वाली, कि जनाब जो हमें पसंद है खिलाड़ी वो अगर थोड़ा बहुत फिटनेस में पीछे भी है तो ठीक है, जो हमें पसंद नहीं है वो अगर फिटनेस में थोड़ा सा भी पीछे है तो हम उसको नहीं खेलने देंगे। अब जो शर्जील खान ने परफॉर्म किया है PSL में, उसके बाद मोहम्मद वसीम के पास कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता था कि अगर उनको शामिल ना करें तो कैसे ना करें। तो इस वजह से टीम में शामिल करना पड़ा। और दूसरी जानिब जो टीम मैनेजमेंट है, बाबर आजम, मिसबा, वकार, उनकी नहीं मानी मोहम्मद वसीम ने, जिसपे एक तूफान खड़ा हो गया और अब नया मंसूबा सामने आ रहा है। और वो नया मंसूबा मिसबा की जानिब से सामने आ रहा है कि हमने बाबर आजम की कप्तानी में जो टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 में मैदान में उतरेगी उसमें क्या शर्जील खान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। अरे भाई, बात यह है कि शर्जील खान को जरा प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाकर तो देखिए आपकी तबीयत कैसी साफ करती है पाकिस्तान की क्रिकेट शायकीन जो है। और आपको क्या पता बताएंगे कि ये तो फिर बहुत कम दिन रह जाएंगे मिसबा उल हक के, अगर इस किस्म के हथकंडे इख्तियार करेंगे और इस तरह की सियासत आप
टीम के अंदर लेके आएंगे तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी आपको कबूल नहीं करेंगे, और फिर जो वसीम खान वगैरह हैं वो भी आपको कबूल नहीं करेंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अंदर की खबरें ये हैं कि वसीम खान जो हैं, एमडी वसीम खान, उनकी इजाजत से ही शर्जील खान को टीम में शामिल किया है। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि मिसबा ये प्लान कर रहे हैं कि शर्जील खान टीम से बाहर होंगे, बेंच पे बैठे हुए होंगे, और वो ये जो 4 T20 मैचेस की सीरीज है वो मोस्ट प्रोबेबली वो बेंच पे बैठ के देखेंगे, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। जी हां, इस तरह का प्लान किया जा रहा है, और शर्जील खान को टीम में शामिल ही नहीं किया जाएगा, ये भी प्लान मौजूद है, और किसी को डेब्यू करवा दिया जाएगा, शर्जील खान को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बीइंग अ क्रिकेट फैन आप क्या करेंगे? आपकी क्या राय होगी? क्या ये दुरुस्त है? क्या ये दुरुस्त है? क्या मिसबा उल हक और उनका जो बाबर आजम उनका कहना दुरुस्त है? इस पे अपनी राय दे। मैं हर रोज शर्जील खान के ऊपर बात कर रहा होता हूं, लेकिन करें क्या कि हर रोज जब से शर्जील सिलेक्ट हुआ है हर रोज शर्जील, कभी कोई शर्जील को पकड़ लेता है, कभी कोई शर्जील को पकड़ लेता है। अब शर्जील ने खुद को पकड़ लिया और उन्होंने शाहिद आफरीदी की बात को मानते हुए 4 किलो अपना वजन कम कर लिया। अरे यार, 4 किलो इतना खासा अच्छा खासा इतना खासा गोश्त बन जाता है जो उन्होंने कम कर लिया। सुनने में यह आया कि 112 से 108 पे आ गए हैं वो, और अभी दौरा जनूबी अफ्रीका से पहले आप उनको एक नए रूप में देखेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं शर्जील खान, और उनके ऊपर ये जो फिटनेस वाला एक स्टिग्मा लगाया गया है जिसकी वजह से उनको बड़े अरसे तक टीम में शामिल नहीं किया गया। अब स्क्वाड में शामिल हुए हैं तो प्लेइंग 11 में उनके शामिल होने पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो अब शर्जील खान ने भी कमर कस ली है, और उन्होंने कमर कस के अपनी कमर को जरा छोटा करने का जो है वो सफर शुरू कर दिया है, और मजीद वो वजन कम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं इस वक्त शर्जील खान, और मोस्ट प्रोबेबली वो 4-5 किलो मजीद वजन कम करके जनूबी अफ्रीका की सीरीज में जाएंगे तो खासे दुबले पतले नजर आएंगे एज कंपेयर टू राइट नाउ जो वो पीएसएल में नजर आ रहे थे। दूसरी जानिब हमारे शुएब भाई को क्या हुआ कि उन्होंने अचानक बाबर आजम को मशवरा दे दिया कि भाई तुम कप्तानी छोड़ दो, तुम्हारे बस का रोग नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं बाबर आजम के हवाले से कि आप कप्तानी छोड़ दें, आपके बस का रोग नहीं है। अगर आपने कप्तानी करनी है तो अपनी मर्जी के साथ करें। ये जो इधर उधर वालों की जो शतूंगड़ियां हैं ना, अगर आपने उनके ऊपर अमल करना है और शुरलियों को पटाखों को अपने दिमाग में रख के और मिसबा की सुननी है और वकार की सुननी है, और इसके ऊपर आपने फिर स्टैंस लेना है और कभी कोई बयान देना है तो कभी कोई बयान देना है, जी मेरी पसंद की टीम नहीं हुई, फलानी हुई, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। बाबर आजम के लिए मेरी राय यही है कि ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, स्टिल आई लव हिम एज अ बैट्समैन, एंड इवन आई वुड से कि उसको कप्तानी करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। लेकिन खुदा के लिए ये जो कानों में धुएं निकालने वाली शख्सियात है ना आपके दाएं बाएं बैठी हुई, जो जिनकी अपनी रोजी रोटी पे लात लग रही है और जो अनकरीब जल्द या बदेर आपको टीम से फारिग होते दिखाई देंगे, ये जो लॉबी है, प्रॉब्लम ये है कि उनको मौका नहीं मिल रहा अपनी दाल गिलाने का, और वो अब बाबर आजम के कंधे पे कुल्हाड़ी रखकर चलाना चाह रहे हैं। लेकिन बाबर आजम को भी अब सोचना चाहिए, उसको भी थोड़ा मेच्योर होने की जरूरत है। बाबर आजम नीड्स टू बी अ बिट मोर मेच्योर नाउ एज अ कैप्टन, और उसे खुद से अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर वो नहीं करेंगे तो भाई वो मिसबा कहेगा कि हम तो डूबे हैं बाबर, तुमको भी ले डूबेंगे, बाबर को भी मिसबा साहब ले डूबेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए बेहतर यह है कि प्रॉपर काम करें। अब अगर शर्जील को टीम में सिलेक्ट किया है तो उसको टीम का प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, कम से कम हमें पता चले कि शर्जील कितने पानी में है। साउथ अफ्रीका में तेज पिचेस पे सेंचुरियन की और जोहानिसबर्ग की जो वंडरर्स की तेज पिच है उन पे वो कैसा परफॉर्म करते हैं, ये हमने देखना है, और ये मिसबा साहब आप हमें दिखाएंगे, अदरवाइज हम आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल, अगर आप एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरी जानिब आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके ऊपर भी सवालात भाई लोग उठना शुरू हो गए। उसकी वजह यह है कि इंडिया में कोरोना ने बहुत ही सीवियर किस्म की सूरत हाल एक बार फिर से इख्तियार कर ली है, और इसी वजह से जो आपको अहमदाबाद का स्टेडियम भरा हुआ खचाखच दिखाई देता था, आज के मैच में वो बिल्कुल सुनसान है। क्राउड को बंद कर दिया गया है, बिहाइंड द क्लोज डोर हो रहे हैं बाकी के 3 मैचेस जो अहमदाबाद में गुजरात में होंगे, और इसकी वजह कोरोना वायरस में तेजी से इजाफा है।
अब इसी वजह से आईपीएल बहुत बड़ा टेस्ट केस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए कि अगर वो आईपीएल सक्सेसफुली बिहाइंड द क्लोज डोर करवा लेते हैं और कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव नहीं होता तो फिर तो चांसेस है। अदरवाइज अगर आईपीएल में कुछ भी हो गया तो 8 टीमों की अगर जो फ्रेंचाइज चैंपियनशिप अगर वो प्रॉपर नहीं करवा सका इंडिया तो उसके लिए खतरे की घंटी बजेगी। फिर आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया में ही हो या फिर यहां से इसको ट्रांसफर करके यूएई ले जाया जाए या फिर इसका डब्बा गोल हो जाए। कुछ भी हो सकता है, दुनिया के जो हालात हैं वो बड़े अजीबो गरीब हैं और इन हालात में कुछ भी हो सकता है। अपनी राय दीजिएगा जनाब कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? आपके ख्याल में इस वक्त जो सिचुएशन टीम के अंदर बनी हुई है, यार मेरा तो दिल रोता है, यकीन करो। मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। हर बंदे को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान क्रिकेट में हर रोज नया एक अदद कटा खुला होता है और हम हर शाम को बैठ के मैं और आप हम उस कटे को बांधने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर अब नया कोई कटा खोलने की कोशिश की गई तो उस कटे के ऊपर छुरी चलने में भी देर नहीं लगेगी। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।